हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ये बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक मन और दिल और दिमाग तीनों में एक बात मेरे गूंज रही थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी मन्नू, जो आज 4 दिन से घर पर नहीं है, क्योंकि वो अपनी नानी के यहाँ गई है। क्योंकि नानी के यहाँ कोई प्रोग्राम था और दादी के यहाँ पे भी प्रोग्राम था। इस कारण से उसको मुझे ग्वालियर भेजना पड़ा। पर 4 दिन से जो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। कि बच्चे जब माँ से या बाप से या किसी से भी दूर होते हैं तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब मैं उसका बैग पैक कर रही थी, तब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या बीत रही थी। तो मैं सोच रही थी, अभी तो वो नानी के यहाँ जा रही है, जब मैं इतना उसको मिस कर रही हूँ। जब वो अपनी शादी करके अपने घर जाएगी तो मैं उसको कितना मिस करूँगी। माँ माँ के लिए बच्चे ही उसकी जान होते हैं, धन दौलत भी वही होते हैं। बच्चे माँ के लिए सब कुछ होते हैं। बच्चों को भी समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे भी नहीं समझते। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रही है। तो मुझसे कंट्रोल भी नहीं हुआ गया, तो आज मैं उसके पास जा रही हूँ। अभी एक सोशल मीडिया पे एक नई कहानी चल रही है। कहानी क्या, हकीकत ये है कि एक लड़की ने एक लड़के को पहाड़ पे से फेंक दिया। उस लड़की ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। उसके जवान लड़के को आप पहाड़ से किले पे से धक्का मार के फेंक दिया और वो सुसाइड हो गई उसकी। तो उस लड़की को ये ज़रूर सोचना था कि आज नहीं तो कल वो भी माँ बनेगी, तो कोई उसके बच्चे को फेंकेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, या आप जो भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, या आप जो भी कुछ सोच रहे हो, आप अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली में ज़रूर डिस्कस करें, ना कि किसी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आप उसमें अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा कभी नहीं होता कि माँ बाप आपका सॉल्यूशन हल ना करें, वो ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ किसी को हानि पहुंचाने से बढ़िया है आप अपने माँ बाप दादा दादी जो भी है सबके साथ बैठिए, इस मुश्किल का हल निकालिए। चाहे बच्चा वो पढ़ने वाला हो या लिखने वाला हो, पढ़ने लिखने वाला हो, या वो फैमिली में हो, या वो कपल में हो, किसी चीज़ में भी हो, तो इस चीज़ को आप ज़रूर माँ बाप के साथ शेयर करें और एक दूसरे की लाइफ को सेव करें, ना कि टॉर्चर करें। टॉर्चर करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। खुद का भी नुकसान होता है, इसमें माँ बाप का भी नुकसान होता है। माँ बाप की तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, बच्चे अगर ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं। मेरी बात शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी लगे, पर ये हकीकत होती है। जब माँ बन जाते हैं और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो खुद से खुद लगने लगता है कि हाँ, बच्चों को ये चीज़ करनी चाहिए कि परिवार में बोलना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का बोल सकते हैं। माँ बाप थोड़ी देर के लिए गुस्सा ज़रूर करते हैं, पर इस चीज़ का निवारण भी वो ही करते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज मेरी बच्ची 4 दिन से मेरे से दूर है, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बच्चे या बच्ची के बिना माँ की कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए मैं हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के ये बात मैं सबके सामने सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को बैठ के माँ बाप के साथ हर चीज़ डिस्कस करो, और माँ हर चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढ के देती है। ना बच्चा दूर होके इस प्रॉब्लम बच्चा दूर हो जाता है, पर वो अपने आप में एक जूझता रहता है
कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। अगर बच्चों के ऊपर बड़ों का साया होता है ना, तो बड़े बच्चों की ज़िम्मेदारी और बच्चों की सारी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल कर लेते हैं, बच्चों तक नहीं आने देते। और ये मेरा उद्देश्य इतना था कि शायद बच्चे समझ जाएँ। देखो सब बच्चों पे अपना प्रेशर नहीं होता, कोई बच्चा समझ भी जाता है और कोई बच्चा नहीं भी समझता। उनको ऐसा लगता है कि हम पे फालतू का प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। अपनी अपनी समझ है, मेरे को जो समझ में आया मैंने वो बोला आप लोगों के लिए। बट मैं अपनी बच्ची से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं आज अपनी बच्ची को लेने उस नानी और दादी के घर से लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सालों में यानी एक डेढ़ साल में नानी के और दादी के घर जाती है, जब गर्मियों की छुट्टी आती है। पूरी छुट्टी निकल गई, इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं था, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पर मैं उसको ये जता भी नहीं सकती, नहीं तो वो सिर पर चढ़ जाए, बोले कि हाँ आप मेरे बिना नहीं रह सकती। पर हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। बच्ची के लिए भी नहीं, बेटे के लिए भी ये बात है कि मैं बेटे के बिना भी नहीं रह सकती। उन लोगों को जितनी जल्दी समझ में आया है उतना अच्छा है, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। तो आज रात को मेरी बस है और मैं उनको लेने के लिए नाना नानी के घर जा रही हूँ।